गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 बहुपद। ठीक है, बहुपद का हमने 2.1 जो पढ़ा था वो पहली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसी की सेकेंड क्लास है जो एक्सरसाइज 2.2। इसी में आपको 2-3 क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो आपको अपने मन से करने हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले सबसे पहले अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और देखिए सब्सक्राइब की जो बटन है ये साइड में आपको दी हुई है, उसी को आपको टच करना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद चैनल को जो वीडियोज हैं उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो पढ़ते हैं हाई स्कूल में उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अपनी क्लास पे। तो क्लास हमारी आज की क्या है, बहुपद का जो चैप्टर है वो है हमारा बहुपद एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टोटल हमारे पास कितने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 दिए हुए। कितने दिए हुए, 6। तो 6 में हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे और 3 आपको अपने मन से करने हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए आपको 9th में पढ़ाया गया है। ठीक है, 9th में पढ़ाया गया था जो ये होता है, अगर हम पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना है, 1 है। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि x का गुणांक कितना है तो भी आप बता दोगे कितना है, -1 है। आपको 9th में पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर हम पूछेंगे अचर पद कितना है तो अचर पद कितना हो जाएगा, -8। इन्हीं तीनों की जो जरूरत है वो इसी प्रश्नावली पर है। ये आपको सबको 9th में पढ़ा दिया गया था, बता दिया गया था। जैसे अब इस पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, अब देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे कि u का गुणांक कितना है तो आप बता दोगे 4। ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि u स्क्वायर का गुणांक तो आप 4 बताओगे। अगर u का गुणांक पूछेंगे तो कितना बताओगे, 8। अगर हम पूछेंगे अचर पद कितना है तो देखिए हमने आपसे बताया था, अगर इस तरह का जो द्विघात समीकरण होता है अचर पद उसमें नहीं दिया हो तो अचर पद हमेशा शून्य माना जाएगा। ठीक है, जो चीज ना दिया हो उसको हम शून्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो अचर पद कितना होगा, 0। जैसे ये इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा पद नहीं है, अचर पद है, और टी स्क्वायर टी का गुणांक नहीं है तो यहाँ पे टी का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल है दिखाई पड़ा, इसको ये सीरियल से नहीं लिखा है तो हम इसको सीरियल से लिख देंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं 6 स्क्वायर -7x -3, फिर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दी गई जानकारी थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, हमको पहले शून्यक निकालने हैं, फिर उसके बाद उनकी सत्यता की जांच करनी है, संबंध बताना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, गुणनखंड सबको आते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी आते हैं तो देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं, ये जो होता है गुणा करने पे ये आना चाहिए, अचर पद आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमारा ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो जोड़ने और घटाने पे हमको 2 प्राप्त हो जाए और हमें जो गुणा करने पे वो कितना हो जाए, 8 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो हम ले लेते हैं 4 × 2। 4 और 2 का गुणा करवाएंगे 8 आ जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही ले लिया गया यहाँ पे। अगर आपको नहीं आते तो आप सबसे लास्ट वाली जो संख्या है उसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से गुणन आपको बताया गया है ना कि इस तरह से गुणनखंड कर लिया करिए। 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 है, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, तो
4, यहाँ पे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। देखिए अब इनको हमको इस पार्ट में विभक्त करना है, गुणा करने पे 8 आ जाए। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आ रहा है ना 4 - 2, और 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 4 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो ना आया करे तो आप इसका गुणा करवा लीजिए, मतलब इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। और जैसे जब आगे संख्या दी होती है तो इसका गुणा करके फिर उसका गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल पे आते हैं। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने किसमें कर दिया है 4 और 2 में। देखिए हमको ये एक चीज दिख रही है, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, पहले जब हम इसको करेंगे तो माइनस अंदर रहता है, इस तरह से हो जाएगा 4 - 2 x स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे x -8। जब भी ये चिन्ह अंदर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, अब हम इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो हाँ, कॉमन मीन उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इन दोनों में x कॉमन दिखाई पड़ रहा है, हमने x बाहर कर दिया। ठीक है, हमारे पास कितना बचा अंदर, तो x -4 हमने कोष्टक में लिख दिया। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर देखिए क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे आ गया x -4। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों में हमको कॉमन दिखाई पड़ रहा है x -4, तो हमने x -4 को बाहर निकाल लिया और बचा कितना x + 2, तो ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब इससे हमको शून्यक निकालने हैं। तो हमने लिख दिया व्हेन, जब x -4 बराबर 0 के तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, या x + 2 बराबर 0 के तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, ये देखिए x बराबर कितना आ गया -2। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे हैं ये हमारे शून्यक हैं। क्या है, शून्यक। ठीक है, तो हमारे जो शून्यक निकल आए हैं इन्हीं को बोलते हैं शून्यक। जो इनके गुणनखंड होंगे वही इनके शून्यक होंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब देखिए आगे हमें शून्यक तो निकल ही आए हैं। शून्यक निकलने के बाद हमने लिख दिया अतः बहुपद x² - 2x - 8 के जो शून्यक हैं वो 4 या -2 हैं। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं अपने सूत्र पे। तो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र क्या होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्या होता है सूत्र लर्न कर लीजिएगा। शून्यकों का जो योगफल होता है वो सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, और शून्यक जो हमारे पास होंगे उनका योग तो करेंगे ही। शून्यक हमारे पास क्या है 4 और -2। योग मीन्स होता है जोड़, मतलब 4 और -2 को आपको जोड़ना है एक साइड में, और एक साइड में x का गुणांक और x² का गुणांक रखना है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए शून्यक तो हमारे पास है 4 और 2, हमने लिख दिया 4, एक कोष्टक में लिख दिया -2। ठीक है, अब x का गुणांक, तो देखिए x का गुणांक कितना है, अभी आपको हमने ऊपर बताया था। तो x का गुणांक कितना है, -x का गुणांक, माइनस हमने बाहर लगा दिया। x का गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक कितना आ जाएगा -2, हमने लिख दिया कोष्टक के अंदर -2। ठीक है, बटे का ये चिन्ह है, लगा दिया हमने बटे का चिन्ह। अब क्या लिखा है x² का गुणांक, तो देखिए x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो x² का जो गुणांक है वो है 1, तो हमने 1 रख दिया। ठीक है, देखिए -2 और ये माइनस जो बाहर है, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, कोष्टक के बाहर बटे 1 में 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। अब इधर देखिए 4, ये कोष्टक हटेगा -2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 बराबर 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 2 बराबर 2। देखिए इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हमारा सिद्ध होता है, ये हमारा क्या होता है सिद्ध होता है। तो हमने लिख दिया प्रूव्ड। प्रूव्ड मीन होता है क्या है, सिद्ध होना।
ठीक है। तो चलिए ये हमारा शून्यकों का योग हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी दिखाना है। ठीक है, तो चलते हैं अब गुणनफल पे। तो गुणनफल पे आते हैं, देखिए लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद बताया था सबसे लास्ट वाला होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी ऊपर बताया ही कितना था, 1 था। तो अचर पद जो था वो हमारा 8 था माइनस का, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था वो था 1, रख दिया 8 माइनस का 8 बटे 1। ठीक है, अब गुणनफल बोला है तो वो जो शून्य 4 और 2 थे उनका हम गुणा करवाएंगे, तो हमने लिख दिया 4 गुणते माइनस का 2। ठीक है, इनका गुणा करवाएंगे, माइनस का 8 आ जाएगा, -8 भागे 1, इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 ही रहेगा। मतलब ये भी सिद्ध होता है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये भी प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रूव्ड। ठीक है, तो अतः नीचे लिख देंगे भाषा जो दी थी हमको, अतः बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो गई। ठीक है, यही क्या है, बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच है। तो एकदम छोटा सा सवाल है, आपको आ जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सरल सवाल है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, जरा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलते हैं अब अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन कहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए, इसे चाहे तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा, और चाहे ये एक तरह से सूत्र बन रहा है तो सूत्र बना लीजिएगा। हमने इसको सूत्र के पार्ट में तोड़ दिया है, आपका मन हो तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा, आएगा वही। ठीक है, देखिए 4s स्क्वायर तो 2s का स्क्वायर ही तो होता है, तो हमने लिख दिया 2s स्क्वायर। 4s को हमने इस तरह से तोड़ दिया, 2a भी सूत्र होता है, तो 2s और 1। ठीक है, 2a का मान 2s, b का मान 1 है। ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का मान तो 1 होता है। अब देखिए एक सूत्र बन रहा है, किसका सूत्र बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का रूप बन रहा है ना। इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया इसको, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2s है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो लिख देंगे हम 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब यही ये 2 बार हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो निकल आया हमारा। आप चाहो तो इसको गुणनखंड से भी कर सकते हो, 4 1 के 4। ठीक है, 2 + 2। ठीक है, आ जाएगा वैसे भी। तो गुणनखंड मन हो तो गुणनखंड कर लीजिएगा, सूत्र में बनाना हो तो सूत्र बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वेन पे, चलते हैं वेन पे। हमारे पास इतना आया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितने कर देंगे, 0 के। जब 0 करेंगे तो ये तो 2 है, हमने इनको 2 बार लिख दिया, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बराबर 0। जब इस तरह से करेंगे तो दोनों को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 के। तो 2s बराबर कितने के, 1 के, क्योंकि 1 इधर जाता है पक्षांतर में, माइनस का है तो काय में हो जाएगा प्लस में। तो s बराबर कितना आ जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास 2 है ये, तो हम लिख देंगे 1/2 कामा 1/2। ठीक है, s की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 1/2 1/2, यही हमारे शून्यक है। ठीक है, नीचे लिख दिया है, अतः 1/2 और 1/2 दिए हुए वे बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, जब शून्यक हो जाएंगे तो आगे हमें सिद्ध करना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सूत्र लगा के उसे बराबर दिखा देना और सवाल हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए शून्यकों का योगफल सूत्र आपको पता है, पिछली वाली क्लास में आपको ऊपर मतलब पढ़ाया गया आपको पहले सवाल में। सूत्र क्या होता है, उसी का गुणांक जो है, अब यहाँ पे यस लिखा है तो हमने लिख दिया यस माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, नीचे नहीं लग रहा था इसलिए हमने ये मतलब ऊपर नहीं लग रहा था ना, तो ये साइड में लिख दिया गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखते हैं माइनस एस का गुणांक कितना है। ठीक है, शून्य तो हमें पता है 1/2 1/2 लिख दिया, 1/2 प्लस 1/2 दोनों को जोड़ना है। अब एस का गुणांक पहले देख लेते हैं, देखिए जरा इसमें s का गुणांक -4, एस स्क्वायर का गुणांक 4 और अचर पद कितना है 1। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है -s का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। यस क्यों लिया हमने, एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये s के फॉर्म में तो हमने यस ले लिया यहाँ पे। ठीक है,
जो होगा वही लिखना होगा आपको। तो देखिए यस लिखा, हमने लिख दिया माइनस, तो माइनस बाहर लगा दिया चिन्ह, कोष्टक के अंदर -4 लिख दिया बटे 4, लिख दिया बटे 4। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, या मान लेते हैं 4/4 पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो 4/4 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। -1 से जब कोष्टक के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1। तो इधर ये जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा +1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना, +1, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इधर हमारा लिखा हुआ है, कितना लिखा है, इधर देखिए कितना लिखा हुआ है, तो 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। और कितना यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, 1/2 + 1/2, ठीक है। 1/2, 1/2 ऐड करेंगे, नीचे कितना लेंगे, इसमें 2 ले लेंगे, ऊपर जाएगा तो 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/2 + 1/2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1, और यहाँ पे जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो 1 बराबर किसके, 1 के। तो शून्यकों का योगफल जो हमारा हो जाएगा वो प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे चलते हैं शून्यकों के गुणनफल में। तो शून्यकों का गुणनफल हमने सूत्र पढ़ा है, अचर पद बटे क्या होता है, x² का गुणांक। तो देखिए अचर पद, तो अचर पद हमारे पास 1 था, s² का गुणन कितना था, 4, हमने लिख दिया 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे पास 1/2, 1/2 थे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2, 1/2 लिख दिया, और उनका गुणा करवा दें, उनका गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये हमारा हो गया क्या, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि दोनों योगफल और गुणनफल आपस में बराबर है। अतः नीचे भाषा लिख देंगे, इसमें भाषा नहीं लिखा हमने। अतः बहुपदों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने कहा था आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करवाएंगे, तो पहला दूसरा, यहाँ पे आइए जरा क्वेश्चन में देखिए, देखिए पहला दूसरा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको करना है, चौथा आपको करना है, छठवां आपको करना है, इसके बाद हम पांचवा आपको करवाए दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पांचवा करवा देते हैं। देखिए पांचवा सवाल क्या है, जरा देखिए उसको, छोटा सा है, देखिए पांचवा सवाल जो हमारा है वो लिखा हुआ है t² - 15 बराबर 0। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल होता है तो हम इस तरह उसको बना लेते हैं, सूत्र ही बना सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं कहा, इसमें सीधे कर दिया गया, क्या कर दिया गया, पक्षांतर करने पर। जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो ये जो 15 है इधर साइड में आ जाएगा, तो t² बराबर कितना आ जाएगा, 15। जब t² 15 के हो जाएगा तो t बराबर प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 15। जब प्लस माइनस का 15 आ जाएगा जो हमारे शून्यक होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब एक √15 और एक माइनस का √15, 2 हो जाएंगे ये, ठीक है। अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, बस प्रूव कर देना है। तो चलिए चलते हैं, देखिए लिखा है अब शून्यकों का योगफल बराबर -t का गुणांक बटे t² का गुणांक, ठीक है। तो और शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, शून्यक हमारे थे, एक था √15 माइनस का और एक था माइनस का √15, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15, हमने लिख दिया एक में √15 प्लस कोष्टक में लिख दिया माइनस का √15। तो देखिए √15 और यहाँ पे माइनस का √15, ये दोनों जब कोष्टक हटेगा तो इस तरह से आ जाएगा, तो एक प्लस एक माइनस आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए t² का गुणांक और t का गुणांक नहीं दिए इसमें, क्योंकि क्वेश्चन हमारा है t² - 15, देखिए यही तो है। तो यहाँ पे t का गुणांक नहीं है, हमने कहा था कि जो भी जिसका गुणांक ना हो उसको कितना मानते हैं, 0, तो हमने लिख दिया माइनस का 0/1, और जब भी 1 का भाग 0 में करेंगे तो हमेशा कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब 0 जो है वो 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये भी प्रूव्ड होता है, शून्यकों का योगफल आपस में बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। तो गुणनफल क्या है, सूत्र आपको पता है, अचर पद बटे
टी स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें कितना है तो माइनस का 15 है और टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है। ठीक है, गुणनफल हमने शून्य को कर दिया, शून्य का हमारे पास 2 थे, एक माइनस और एक प्लस में गुणा करवाएंगे। जब भी आपको पता है इस तरह से जब भी होता है रूट में अगर कोई संख्या होती है तो उसका रूट हट जाता है और वही संख्या आ जाती है तो आ जाएगा माइनस का 15। एक में भाग देंगे 15 का, माइनस 15 में भाग देंगे एक का, तो कितना आ जाएगा -15 बराबर -15 के लिख देंगे। अतः बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो गई। ठीक है, बस यही हमारा सिद्ध होता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे जो आपको आज की क्लास में हमने करवाए हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आपको बिल्कुल सरल लगेंगे, बस आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, तो अब आगे इसी का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। पार्ट 2 में भी शायद 2-3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, तो उनके केवल एक क्वेश्चन में अगर 3 इसी तरह से अगर 6 क्वेश्चन होंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको बाकी अपने आप से करना होगा। तो इसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको घर में लगाने हैं। ठीक है, सवाल इससे नोट कर लीजिएगा, बुक अगर नहीं हो आपके पास तो इसी से सवाल भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बस चलते हैं, इसे अपनी क्लास को हम एंड कर रहे हैं। कल मिलेंगे आपको अगली क्लास पे इसी की बहुपद की पार्ट नंबर 2.2 का पार्ट नंबर 2।